29 दिसंबर को टोयाई CF 189 टाटा ERC एक्सप्रेस जब अनकापल्ली और तूनी के बीच चल रही थी, तभी अचानक B1 ऐसी कोच से धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही पलों में धुआं तेज आग में बदल गया, जिससे पूरे कोच में अफरा तफरी मच गई। यात्री घबरा गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आग कहां से लगी और कितनी तेजी से फैल रही है। कुछ सेकंड पहले तक सब सामान्य था और अचानक चीख पुकार शुरू हो गई। पैनिक सिचुएशन। जब जान बचाना सबसे जरूरी हो गया, ऐसी कोच होने के कारण धुआं तेजी से फैलने लगा। लोग सामान, बच्चों और परिवार को छोड़कर बाहर भागने लगे। किसी ने चेन पुलिंग की, किसी ने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। ट्रेन को आपात स्थिति में रोका गया। मैं भी उसी ट्रेन में थे। मेरा सामान, लगेज उसी अफरा तफरी में छूट गया या जलकर नष्ट हो गया। रेलवे सुरक्षा बल, RPF और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन उस समय हर किसी की प्राथमिकता सिर्फ जान बचाना थी। ट्रेन से बाहर निकलने के बाद की हालत। यात्री किसी तरह ट्रेन से बाहर निकले। स्टेशन परिसर के बाहर खुले आसमान के नीचे बैठकर इंतजार करना पड़ा। लोग सदमे में थे। कुछ रो रहे थे, कुछ फोन पर मदद मांग रहे थे। फायर ट्रैक की गाड़ी जल्दी आगे, यह सवाल हर किसी के मन में था। अब आगे क्या होगा? हमें घर कैसे पहुंचाया जाएगा? आग लगने की संभावित वजहें जांच के आधार पर रेलवे की ओर से अंतिम कारण जांच के बाद ही तय किया जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में आमतौर पर ये संभावनाएं होती हैं। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट सबसे बड़ी संभावना। ऐसी कोच में उच्च वोल्टेज वायरिंग, बैटरी बॉक्स, इन्वर्टर या पैनल में खराबी, पुरानी या ओवरलोडेड केबल, यही कारण ज्यादातर ट्रेन फायर एक्सीडेंट में सामने आता है। ऐसी उपकरण या पैनल की तकनीकी खराबी, AC कंट्रोल यूनिट का ओवरहीट होना, समय पर मेंटेनेंस न होना, यात्री द्वारा अनजाने में जोखिम, चार्जिंग बोर्ड में खराब चार्जर, अवैध हीटर और इलेक्ट्रिक उपकरण, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होती है। ज्वलनशील सामान, परफ्यूम, स्प्रे, गैस लाइटर, बैटरी आदि अगर आग के संपर्क में आए तो स्थिति बिगड़ जाती है। रेलवे की आपात प्रतिक्रिया। आम प्रक्रिया। आग लगते ही ट्रेन को रोका जाता है, प्रभावित कोच को अलग किया जाता है, यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। वैकल्पिक ट्रेन बस व्यवस्था की कोशिश की जाती है, हालांकि इसमें अक्सर समय लगता है। यात्रियों का दर्द, सबसे बड़ा नुकसान, सामान का नुकसान, मानसिक आघात, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित। कई यात्रियों को आज भी याद रहेगा वो कुछ मिनट जब लगा शायद अब बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। आगे क्या होता है? रेलवे द्वारा जांच कमेटी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल रिपोर्ट, नुकसान का आकलन, क्लेम, मुआवजे की प्रक्रिया, जिसके लिए FIR, टिकट और यात्रा विवरण जरूरी होते हैं। यह घटना सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि मैं स्वयं इस ट्रेन यात्रा में मौजूद था और जो देखा वह बेहद चिंताजनक था। कुछ बदतमीज युवक खुलेआम ट्रेन के दरवाजे और खिड़की के पास बैठकर सिगरेट, बीड़ी पी रहे थे। यह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि सैकड़ों यात्रियों की जान को खतरे में डालने जैसा है। अवैध विद्युत उपकरण, छुपा हुआ खतरा। रेल यात्रा के दौरान कुछ लोग इलेक्ट्रिक केतली, हीटर और अवैध चार्जिंग उपकरण साथ लाते हैं और वहीं चाय या खाना बनाने लगते हैं, जबकि भारतीय रेलवे द्वारा यह साफ तौर पर प्रतिबंधित है। ऐसे उपकरणों से अचानक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वायरिंग ज्यादा गर्म होकर आग पकड़ सकती है। ऐसी कोच में आग सेकंडों में फैल जाती है। धूम्रपान, मौत को दावत देना। ट्रेन में धूम्रपान करना अपराध है। बीड़ी या सिगरेट की छोटी सी चिंगारी पर्दे, सीट या बैग को आग लगा सकती है। ज्यादातर आग लापरवाही से ही शुरू होती है। छोटे अपराध, बड़ा अंजाम लोग सोचते हैं। एक सिगरेट से क्या होगा? केतली से चाय बनाने में क्या दिक्कत है? पर यही छोटी छोटी लापरवाहियां कभी कभी पूरी ट्रेन को जलने की कगार तक पहुंचा देती हैं। विनम्र लेकिन सख्त संदेश। रेल यात्रा सिर्फ आपकी नहीं होती, उसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और परिवार भी होते हैं। आपकी एक गलती किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। यात्रियों से अपील, ट्रेन में धूम्रपान बिल्कुल न करें। इलेक्ट्रिक केतली, हीटर, अवैध उपकरण न लाएं। ऐसी हरकतें दिखें तो TT या रेलवे सुरक्षा बल को तुरंत सूचना दें। रेल दुर्घटनाएं
सिर्फ तकनीकी खराबी से नहीं होती, मानवीय लापरवाही भी एक बड़ा कारण होती है। आज सतर्क रहेंगे तो कल सुरक्षित घर पहुंचेंगे।